अच्छे लोगों के दरमियान बैठा, अच्छा मशवरा दे के जाऊंगा, अच्छी सुलह दे के जाऊंगा। मेरे अजीजों, अच्छी आपको, अल्लाह अकबर, आपको मशवरा दे के जाऊंगा। कोशिश करना अपने जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, अपना जखीरा, अपना बैंक यहाँ छोड़ देना, अपना अकाउंट यहाँ छोड़ देना। बच्चे के बैंक में, बच्चे के अकाउंट में जमा कराएगा, बच्चा वारिस बन जाएगा। भाई के अकाउंट में जमा कराएगा, भाई वारिस बन जाएगा। बीवी के अकाउंट में जमा कराएगा, बीवी वारिस बन जाएगी। अल्लाह अकबर। क्या किया मैंने? अपने बेटे को माशाअल्लाह प्लाट लेके दे दिया, बेटी को मकान लेके दे दिया, इसे गाड़ी लेके दे दी। मियां अपने लिए क्या किया? अपने लिए मैं क्या करता? रोटी खा ली, कपड़े पहन लिए। फरमाया नहीं नहीं, अपने लिए भी अकाउंट में जमा करा। या अल्लाह, मैं कौन से अकाउंट में जमा कराऊं? फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। इन अकाउंटों में जमा करा, माँ बाप पे खर्च कर, इलाके में नजर डाल, कौन रेडी लगाता है और कौन मेरा जीजो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के घर से तो तुझे खाने की खुशबू आ रही है, रेडी लगाने वाले के घर से भी कभी आई। अपने घर का बच्चा मेरा जीजो फ्रिज में रखने के बाद सुबह मेरा जीजो से खाने के लिए तैयार कोई नहीं, फ्रिजों में तो रखना है। किसी यतीम के पेट में रख दे, किसी बेवा के दस्तरखान पे रख दे, तू खाएगा पखाने के जरिए। हजरत अल्लामा सूती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनकी खानकाह में बगदाद शरीफ होके आया, हजरत के मज़ार पे हाजिरी दे के आया। जुनैद बगदादी श्री शक्ति, ये दोनों आराम फरमा रहे हैं। इनका पीर मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, ये खालू भाण जाए, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह के पास खाना आया, अभी रोटी के टुकड़े को हाथ डाला, फकीर दरवाजे पर आ गया। आपने अपनी खादमा से, मुलाजिम से फरमाया, जा ये फकीर को दे आ, कदर जी एक रोटी तो खा लो। फरमाया मैं खाऊंगा, पखाने के जरिए नीचे जाएगा, यतीम खाएगा नीचे नहीं जाएगा, बल्कि पेट में जाने से पहले सीधा अर्शे मोल्ला पे चला जाएगा। घड़ी की सुइयां मुझे दुआ की तरफ लेके आ रही हैं, लेकिन सिर्फ 5-7 मिनट आपसे और बात कर दूं। अल्लाह अकबर। फिर आप भी अपने घरों को तरफ जाइए, लेकिन रास्ते में थोड़ा सा सोचना, फकीर कौन से मर्ज की आपको मुझे दवा बतला के गया है। दुआ करो जी, बच्चे सुधर जाए। अल्लाह अकबर। उलमा दुआ कर रहे, सुलहा दुआ कर रहे, पीर फकीर दुआ कर रहे, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? फरमाया जब उम्मत के अंदर नाफरमानी का मर्ज आ जाएगा और बेहयाई तरक्की कर जाएगी, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। जब बेहयाई तरक्की कर जाएगी, गले खुल जाएंगे, नीम भरना लिबास आ जाएगा, टोपी पहनना मेरा जीजो, टोपी से बगावत हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, अब भी तो सबने पहनी हुई है, अब तुम्हें शादी हाल में जाने से कोई क्यों नहीं रोकता? सर्दी का मौसम है, अब भी तुम्हें मेरा जीजो होटली करने से कोई क्यों? लिखा हुआ है कि टोपी उतार के होटल में तशरीफ लाइए। अब अपनी खुदगर्जी के लिए, सर्दी से बचने के लिए, सर को बचाने के लिए टोपी पहनी हुई है। अगर आमना के लाल की सुन्नत समझ के पहनते, खुदाए पाक की कसम, ये सुन्नत की बरकत से कयामत के दिन तुम्हें हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता। सारे मेरे प्यारे बैठे हो, मेरे प्यारो यकीन जानो, ये मुबारक सुन्नत है। अल्लाह अकबर। एक नहीं, नबियों की सुन्नत है, अकाबिरीन की सुन्नत है। मौला आप यकीन करें, जब आप वुजू करते हैं, दाढ़ी में खिलाल करते हैं, बाल टूट के गिरते हैं, आप उसे उठाते कि नहीं उठाते? हमें पता है। अल्लाह अकबर। इसी की वजह से हमारी बाहर है, ये है तो हमारी पहचान है मेरा अजीजों। ये इसके अलावा हमारी पहचान कोई नहीं। कोशिश करना मेरा अजीजों, गफलत वाली जिंदगी में उतारी चढ़ाई या बढ़वाई, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मरने से पहले इन बालों को साथ लेके चले जाना। रब्बे काबा की कसम है, 2 गंदुम के अंदर गोलियां जहरबाद रखी जाती हैं, कीड़े मार। 50 मन गंदुम के अंदर 2 गोलियां होती हैं, एक नीचे एक दरमियान में, एक ऊपर रखते हो। मैक्सिमम 3 गोलियां 50 मन गंदुम को बचा लेती हैं। ये 4 बाल सुन्नत के ले जाना, मोहब्बत करके ले जाना। उम्मीद है कब्र में जाने के बाद कयामत की सुबह तक ये कफन भी बचा रहेगा, तेरा मेरा जिस्म भी बचा रहेगा।
इसको रखो, सुन्नत है मेरे प्यारे नबी की, महबूब सुन्नत है। सिद्दीक के चेहरे पर, उमर के चेहरे पर, हुसैन हसन के चेहरे पर एक भी तो साबित कर दो हुजूर का वफादार और दाढ़ी मूंडो। ये कैसे गुलाम रसूल हैं, कैसे आज के रसूल हैं। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडलियों पर यहां तक हाथ लगा के नहीं फरमाया था टखनों से ऊपर यहां तक तुम्हारी सलवार होनी चाहिए, ये बुजुर्गी की तकवे की अलामत है। आज के रसूल खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले, खिलाफत राशिदा का नारा लगाने वाले, साहबा का नारा लगाने वाले, अल्लाह अकबर, गुलाम रसूल में नारा लगाने वाले, बता ये स्टाइल, ये अंदाज तुझे आमना के लाल का क्यों पसंद नहीं आ रहा है। मौला मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका गया, अल्लाह अकबर, मैं अजीज रहमान साहब साथ थे, मेरी घरवाली, हमें फौरन एक दाढ़ी पगड़ी टोपी को देख के इमिग्रेशन वाले अंदर ले गए। उनकी मौला जुर्रत ही ना पड़ी। वो साथ हमारे बंदा खड़ा था, उर्दू जानता था, कि मौला वो इस टोपी दाढ़ी से डर रहे हैं। वो कह रहे तू बात कर। 1 घंटा में बैठा के रखा, अल्लाह की कसम, इसकी बरकत से मेरा अजीज कोई हमारे सामने बात ही करने ना आया। पास सॉरी, मुझे कहने लगे मौला जरा एयरपोर्ट है, 98% ईसाई है, 2% मुसलमान है, अल्लाह अकबर, जरा थोड़ा सा मस्जिद के अंदर जाके माहौल बना लेंगे। मैंने कहा ना तुम मुझे जानो ना मैं तुम्हें जानो, अल्लाह अकबर, आज तेरी मेरी पहचान हुई है, इसे किरदार मुस्तफा की वजह से हुई है। हमारे पास क्या था, बयान करके मैं अंदर आया, घर के अंदर खाना खाने लगे। एक लेडी, अल्लाह अकबर, नंगा सर, तंग, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई, सामने आके कोई हेल्दी थी, सामने आके बैठ गई, रोने लग गई। मैंने कहा मौला इस्लाम से वाकिफ है लेकिन कलमा नहीं पढ़ती, लेकिन आज करी इसको मुझे कलमा पढ़ा के जाए। मैंने कहा बता बेटी तुझे किस चीज ने मुतासिर किया। रो के कहने लगी जो तेरे लिबास ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, ये फैशन तू कहां से लेके आया, ये स्टाइल तू कहां से लेके आया। मैंने कहा अल्लाह की कसम ये स्टाइल मुझे मदीने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की झोली से मिला। कलमा पढ़ा। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश हो? उन्हें करना जितनी मुझे थोड़ी बहुत टूटी फुटी आती थी, मैं खुश होकर नहीं। मैं कहा कैसे खुश होगी? कहने लगा मेरे शोहर, मेरे बच्चे गैर मुस्लिम है, उन्हें कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा पढ़ेंगे, क्या मेहनत कीजिए। मैंने कहा 1:30 बजे उनको ले आइए। उसने अपना कोई ईसाई वाला नाम बताया। मैंने कहा कलमा पढ़ेगा? उसने कहा इसने पढ़ लिया। मैं कहा हाँ मैं ही पढ़ूंगा। कुछ ईमानियात इस्लामियात बताई, फिर कलमा पढ़ाया। 24 घंटे नहीं गुजरे थे, ये रात 1:30-2 बजे की बात है। अगला मेरा प्रोग्राम जोहान्सबर्ग में पता नहीं कहां था। अल्लाह अकबर, मौला खुदाए पाक की कसम, कोई 22 घंटे के अंदर बार बार कसमें इसलिए उठा रहा हूं कि आपको मुझे यकीन आ जाए कि कूड़ मार के नहीं सच कह के जा रहा हूं। 22 घंटे तकरीबन 18 घंटे गुजरे। कहने मौला वो कल वो मुसलमान जोड़ा आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुलाइए। उस औरत की सिर्फ आंखों की पलकें नजर आ रही थी, दस्ताने मोजे पहन रखे, मर्द सामने आया, इतना बड़ा अरबी उबाया, यहाँ पिंडलियों तक, पगड़ी बांधी हुई, कंधे पर रुमाल डाला हुआ, 2 बच्चे, एक का नाम मैंने बिलाल रखा, एक का नाम फातिमा रखा। वो बच्चा भी पगड़ी बांध के, एक दिन गुजरा उबाया पहन के, पता नहीं कलमा आया है नहीं, पता नहीं नमाज आई नहीं, लेकिन मदीने वाले का किरदार लिबास समझ में आ गया। औरत मेरे सामने 4 फैमिली मेंबर आके बैठ गए और अपनी मेरे अजीजों साउथ अफ्रीकन जुबान में कहने लगी मौला बता इस्लाम कैसा होता है। अल्लाह अकबर, मेरी आंखों में रोना आ गया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, आज पता लगा इस्लाम ऐसा होता है। 24 घंटे में नक्शे बदल गए। 10 मुहर्रमुल हराम मेरी जोहान्सबर्ग में गुजरी। ये 10 मुहर्रमुल हराम मुझे मेरे अजीजों वो हबशियों का डांस दिखाने ले गए। मैंने कहा यार 10 मुहर्रम है, मौला आपको समंदर की सैर कराएं, पता नहीं आपने दोबारा जहां पानी पता नहीं आपस में मिलते, मौला आपको लेके जाएं। जो बेहूदगी पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार मैं यहाँ कोई नहीं जाता। क्या मौला आपको यही तो लेके जाना है, इस किरदार की बरकत दिखानी है। मैंने कहा यार मैं आंखें बंद कर लूं, लेकिन इतना भी मुत्तकी मैं कोई नहीं, कभी आंखें खुली कभी आंखें बंद। एक आगे बढ़ा जो नंगी
मेरे अजीजों चड्डों में लेटी हुई थी। मेरे अजीजों से जाके पता नहीं कान में के बड़ा पॉपकॉर्न आ रहा है। रब्बे काबा की कसम मुद्दी होके मट्टी के अंदर घुस गई। किसने अपना खैमा जो साहिबान था अपने ऊपर ले लिया, किसने तौलिया रख के यूं मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। मैंने कहा किस चीज का हया हुआ? कहने लगी इस चीज का हमें हया आ रहा है। मैंने कहा वाह रे मुसलमान, तुम नंगी होकर काफरा इस चीज का हया करती हो। आज हमारी बेटियों ने, हमारी बीवी ने इसका हया करना छोड़ दिया है। वो कहती है अब्बू जी क्या आपने दाढ़ी रखी है, आप दाढ़ी छोटी करा लो। दुनिया कहती है तेरे पापा के दाढ़ी है, कोई कहता है तेरे पापा के पगड़ी बंधी हुई है। सब काबा की कसम मौलाना, आज माए बच्चों को जहन्नम के रास्ते पे डाल रही है। कह रही टोपी उतार दे, सर को हवा लगा लिया कर, पागल हो जाएगा। तो ये किस बेवकूफ ने कहा पागल हो जाएगा? सर के बालों को कपड़े से छुपा ले, खुदा की कसम लोहा भी कुंदन हो जाएगा।